एक बार फिर से झारखंड में होम गार्ड की बहुत ही बड़ी वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, जो लोग इस फॉर्म को भरना चाहते हैं उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है और कौन कौन लोग भर सकते हैं, इसके बारे में फुल डिस्कशन करने वाले हैं। और बस झारखंड के ही लोग भरेंगे कि अदर स्टेट के भी लोग भर सकते हैं, यानी ऑल ओवर इंडिया के लोग भर सकते हैं, क्या इसमें फ़ी लगने वाला है, कितनी सीट है, तमाम चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, जो भी ये फॉर्म है बहुत बेहतरीन वैकेंसी आई है। इसमें जो भी एप्लीकेशन मतलब फॉर्म भरने का चार्ज लगेगा वो 200 रुपये लगेगा। ठीक है, और यदि बात करेंगे इसमें टोटल वैकेंसी की, तो टोटल वैकेंसी कितना है, 1614 वैकेंसी है। बहुत बेहतरीन वैकेंसी इसको बोला जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट यदि इसकी बात करेंगे, मतलब स्टार्ट जो हो रहा है 15 जून से शुरू हो रहा है, यानी कि कल ही से ये शुरू हो रहा है, और अंतिम दिन जो है इसका 30 जून तक है। कुल मिलाकर बात यह है कि आपके पास 15 दिन का ही मात्र समय बचा हुआ है इस फॉर्म को भरने के लिए। देखिए, इस फॉर्म को भरने के लिए आप लोग चाहेंगे तो ऑनलाइन में भी भर सकते हैं, ऑफलाइन में भी। तो आप ऑफलाइन में मत भरिएगा, हो सकता है आपका फॉर्म जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाए तो आप कैंसिल हो जाएंगे, उस मतलब इस बोल सकते हैं कि इस भर्ती से आप बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए आप कोशिश करिएगा कि आप ऑनलाइन भरिएगा फॉर्म। ठीक है, डायरेक्ट उन लोगों के पास ही जाता है। ध्यान से देखेंगे, और यदि बात करेंगे तो इसमें होने की मतलब कैसे कैसे आपको क्या करना है, ध्यान सुनिएगा कि सबसे पहले आपको फिजिकल होगा। फिजिकल मतलब कि दौड़ होगा, कितना दौड़ होगा वो भी हम बताने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद रिटन टेस्ट होगा। बात समझ में आ गया। और आपको जो भी फॉर्म भरना है वो jharkhand.gov.in वेबसाइट पर ही जाकर आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, अब यदि बात करेंगे तो कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं भाई, तो 7वीं पास हैं तभी भी भर सकते हैं और 10वीं पास है तभी भी भर सकते हैं। ठीक है, टोटल सीट कितना है, 1276 ग्रामीण गृह रक्षक, जिसको होम गार्ड बोलते हैं। ठीक है, और यदि बात करेंगे सभी मतलब डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी सीट है, तो देख सकते हैं काके में 75 है, रतू में 64 है, चान्हो में 44 है, और मांडर में कितना है, 38 है। इस तरीके से देख सकते हैं 38, 75, 21, 82, 93, इस तरीके से सीट दिए हुआ आप लोग जल्दी जल्दी देख लीजिएगा। सिल्ली में 88 सीट है। ठीक है, फिर यदि बात करेंगे खलाली में 110 है, नगड़ी में 110 है, इटली में 107 है, और रहे में कितना है, 52 है। इसी तरीके से आप पूरा का पूरा ये सब कच्चा चिट्ठा इसका देखते चलिए। ठीक है, अब यदि बात करेंगे तो पुरुषों की जो सीट है वो कितना है, 641 सीट है। बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है। और महिलाओं के लिए कितना है, 635 है। ध्यान से सुनिएगा, टोटल मतलब सीट कितना यहाँ पर बनता है। यदि बात करें, देखिए पुरुष के लिए कितना है, 169 है। किस कैटेगरी के लिए है भाई, ठीक है, तो देखते चलिए, हम बता रहे हैं अभी आपको डिटेल में। ठीक है, और महिला के लिए कितना है, 169, टोटल कितना है, 338। ध्यान से सुनिएगा। अब यदि हाइट की बात करेंगे, फिजिकल टेस्ट में अब चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हाइट की बात करेंगे तो इस भर्ती के लिए, ठीक है, ऑनलाइन कोर्स मत जाइए। बस इस भर्ती के लिए मेल हो तो जनरल से हैं, ओबीसी के हैं चाहे बीसी के हैं, तो आपका जो हाइट है 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। और एसटी एससी से हैं, मेल हैं तो 157 होना चाहिए। ठीक है, फीमेल के लिए 148 होना चाहिए। सभी कैटेगरी के महिलाओं के लिए 148 होना चाहिए। ठीक है, और यदि बात करेंगे पुरुषों के चेस्ट के बारे में, तो मेल हो, ओबीसी हो तो 79 होना चाहिए, यानी कि 80 से कम, और फीमेल का 76। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं और भी थोड़े चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, लंबाई जो होना चाहिए पुरुषों का, ठीक है, 162 होना चाहिए। महिलाओं का कितना होना चाहिए, 157। ऑल कैटेगरी के महिलाओं के लिए 148 होना चाहिए। ठीक है, और ऑनलाइन कोर्स ये सब तो कुछ है नहीं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे, और भी सारा चीज़ दिया है। ठीक है, सीना देखिए, चेस्ट की यदि बात करेंगे, ठीक है, चेस्ट की बात करेंगे तो 79 है, और यहाँ पर 66 है। ठीक है, और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर अब असली चीज़ आ गया, फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में क्या क्या आपको देना है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, एक एक चीज़ को बहुत बेहतरीन ढंग से हम बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब 1 मील का दौड़ होगा, ठीक है, जिसमें 5 मिनट में यदि दौड़ते हैं तो आपको 20 नंबर मिलेगा पुरुषों के लिए। यदि वो 8 मिनट तक दौड़ जाती है तो 20 नंबर उनको भी मिलेगा। ठीक है, कुल मिलाकर 5 से 6 मिनट तक यदि दौड़ते हैं तो 10 अंक। 6 मिनट से अधिक लगाएंगे तो आप बाहर निकल जाएंगे। ठीक उसी तरह महिलाओं के लिए 8 से 10 मिनट में आप दौड़ जाते हैं तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, यदि आप इससे ज़्यादा समय लेते हैं तो आप इससे बाहर हो जाएंगे। ठीक है, ऊंची कूद की बात करेंगे तो आपको 4 से 5 फीट पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 3 से 5 फीट है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। लंबी कूद पुरुषों के लिए 12 फीट है, 5-6 नंबर मिलेगा उसमें, और महिलाओं के लिए 9 फीट है। यदि वो 9 फीट होती है, फान जाती है, तो 5 अंक मिलेगा। ठीक है, शॉर्ट पुश की बात करेंगे तो 16 पाउंड का जो रहेगा, मतलब 16 पाउंड करेंगे तो 16 फीट, न्यूनतम कितना है, 16 फीट। ध्यान से सुनिएगा। और इन लोगों के लिए
10 पॉइंट जो रहेगा उसको कितना 10 फीट तक ऐसा करना है, यानी कि फेंकना है। और यदि बात करेंगे नीचे आएंगे, ठीक है, तो दौड़ तो हो ही गया, इसके बारे में बता ही दिए, ठीक है। अब थोड़ा सा ये देख लीजिए ध्यान से, स्टार्टिंग भी हम बता दिए कब से कब तक होगा। अब फी के बारे में बात करेंगे तो फी भी हम बता दिए हैं, ठीक है। अब ये देखिए कि सिलेक्शन आपका कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, ध्यान से सुनिएगा, फिर उसके बाद शारीरिक दक्षता होगा, सेम चीज़ वही है, लिखित परीक्षा होगा, ठीक है, और मेरिट सूची बनेगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट का दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, इसके बाद आपको मिल जाएगा ज्वाइनिंग। एक चीज़ और हम बता देते हैं कि इसके बारे में जैसे जैसे जो भी जानकारी आएगी ना, हम सभी जानकारी आपको बताते चलेंगे, ठीक है। कोई भी यदि किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत होगी तो आप हमको ज़रूर बताइएगा। और ये अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट जरूर करें, जल्दी से जल्दी आपको अपडेट देंगे, ठीक है। तब तक मिलते हैं, थैंक यू।